हेलो स्टूडेंट। तो देखिए फलन की डेफिनेशन वगैरह तो हम पढ़ चुके हैं, उसको कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, उस दिन नहीं बताया था। अगर ए से बी में संबंध है, ठीक है, ए से बी में फलन है एफ, फलन या संबंध, अब तो फलन ही पढ़ रहे हैं तो फलन एफ है, ठीक है, ए से बी में। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि जो फलन एफ है ना वो ए से और बी में जो है परिभाषित है, ठीक है, यानी इधर वाला सेट ए है, इधर वाला सेट बी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखो हम पढ़ते हैं कुछ फलन के प्रकार वगैरह पढ़ते हैं, कौन कौन से फलन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है ऐसे। तो देखो वास्तविक मान फलन, ठीक है, वास्तविक मान फलन ये एक वर्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जैसे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 आ रहा था, कहीं पे एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 8 आ रहा था, ऐसे पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखो इधर हमने फंक्शन एफ में कोई वैल्यू पुट करी, इधर फंक्शन एफ में एक वैल्यू पुट करी 5, और इधर वाले जो नंबर है ना वो क्या आ रहे हैं, हमारे वास्तविक संख्या आ रही हैं। ये 4 भी वास्तविक संख्या है, 8 भी वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या हमको प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमको वास्तविक मान प्राप्त हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम वास्तविक मान फलन, ठीक है। अब इधर से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, अगर इधर वाली साइड में हमको वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है तो उसको हम वास्तविक मान फलन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होता है वास्तविक फलन, दोनों चीज अलग अलग हैं, ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो वास्तविक फलन क्या होता है, ये वास्तविक मान फलन का मतलब होता है तो हमें वास्तविक मान प्राप्त होने चाहिए, यानी वास्तविक संख्या आनी चाहिए इधर, ठीक है। वास्तविक फलन का मतलब होता है कि इधर वाले भी वास्तविक होने चाहिए और जो x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है ना वो भी क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, तब इसको हम बोलते हैं वास्तविक फलन, ठीक है। अभी देखो इसके कुछ और प्रकार होते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो नंबर फर्स्ट पे जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, नंबर फर्स्ट पे आ रहा है गाइज तत्समक फलन, ठीक है, तत्समक फलन, तत्समक फलन, ठीक है, तत्समक फलन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो देखो तत्समक फलन क्या होता है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तत्समक, अब देखो बहुत से नहीं जानते होंगे लेकिन जो जानते हैं उनके लिए बताते हैं। तत्समक का मतलब होता है खुद ही, खुद। आइडेंटिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद का, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा हो, देखा होगा, सुना होगा आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब होता है खुद का पहचान पत्र, यानी खुद ही मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना उसमें ये है कि मान के चलो इधर कोई सेट है ए, ठीक है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, और इधर हमको जब इसको फंक्शन के अंदर डालेंगे यानी एफ ऑफ एक्स के अंदर हमने पुट किया तो वो खुद ही आ जाए अगर, ठीक है, यानी एक्स ही आ गया। जब हमने वाई पुट किया तो हमारे पास वाई ही आ गया, जब हमने जेड पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, जेड ही आ गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ, सॉरी, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। देखो परिभाषा तो पता नहीं इसकी, मतलब थोड़ी अजीब सी होगी शायद, आप इसको ना एग्जाम्पल से इधर समझ गए होंगे। यदि हम एक्स पुट करते हैं तो एक्स ही आता है, वाई पुट करते हैं तो वाई ही आता है, जेड पुट करते हैं तो जेड ही आता है, यानी फंक्शन के अंदर हमने कोई भी वैल्यू पुट करी और हमको फिर से वही वैल्यू आ गई तो उसको बोलते हैं हम तत्समक फलन, ठीक है, तत्समक फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन। अब यहाँ पे देखो कि मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये जो मेन चीज़ है ना वो हम बताने वाले थे आपको। देखो मैं ग्राफ कैसा होता है इसका आइडेंटिटी फंक्शन का, ये इधर एक्स अक्ष है और ये इधर वाई अक्ष है, ठीक है। वाई बराबर हम एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, इस एग्जाम्पल को मत देखना अब यहाँ पे, ठीक है, ये तो अलग चीज़ है, मतलब अलग चीज़ तो नहीं है लेकिन इसको आप देखना मत वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बाई बराबर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू रखते जाओ बाई की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे बाई बराबर एफ ऑफ एक्स का हम क्या है यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन कैसा है हमारा, तत्समक फंक्शन है। अब तत्समक फंक्शन है तो जो एफ ऑफ एक्स है ना उसके बराबर में खुद ही क्या आना चाहिए, एक्स ही आना चाहिए, यानी कि फंक्शन के अंदर हमने एक्स पुट किया और हमारा आंसर में भी क्या आ गया, एक्स आ गया, तो उसको बोलते हैं हम तत्समक फलन, ठीक है।
यानी कि y बराबर x होना चाहिए। ठीक है, तो अगर y बराबर x होगा तो जो वो फलन होगा वो हमारा तत्समक फलन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो y बराबर x यानी कि x और y की वैल्यू समान होनी चाहिए। यानी कि देखो कैसे, जो हमारा f होगा ना वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, x और y बराबर 2 2 होना चाहिए, x और y बराबर 3 3 होना चाहिए, ऐसे ऐसे अनंत तक, और इधर माइनस में भी। ठीक है, तो अब इसकी देखो हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ पे 2 2 होगा, यहाँ पे 3 3 होगा, इनको मिला देते हैं। और 0 0 भी, 0 भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, हम वास्तविक फलन ही पढ़ने वाले हैं, तो 0 भी और माइनस में भी। ठीक है, -1 -1 -2 ऐसे ऐसे इधर माइनस अनंत तक। ठीक है, तो इनको हम मिला देते हैं। जो अब देखो पिछली बार हमने मिलाने से पहले एक चीज बताई थी आपको, शायद वो वीडियो हम डालेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो पॉइंट तो ये है, लेकिन बीच वाले में भी मान के चलो यहाँ पे 1.5 होगा, तो 1.5 भी तो क्या है, वास्तविक संख्या होती है, 1.5 भी 1.5 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो ये लाइन है ना ये पूरी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 1 हो गया, 2 2 3 3 और 4 4 ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा। इधर भी देखो -1 -1 कहाँ पे होगा, यहाँ होगा कहीं पे। ठीक है, -1 -1 -2 -2 -3 ऐसे ऐसे ये भी अनंत तक जाएगा। तो जो तत्समक फलन होता है ना अपना, वो इस प्रकार का होता है कि हमने x की और y की वैल्यू जब बराबर होती है उसको हम तत्समक फलन बोलते हैं। और यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से लाइन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। और जब आप बाद में आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो ये बहुत ही मतलब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी ये लाइन। ठीक है, क्या है ये, इसका मतलब क्या है, बहुत कुछ। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड जो फंक्शन आ रहा है अपना, उसका नाम है अचर फलन। जो सेकंड फंक्शन आ रहा है उसका नाम है अचर फलन। ठीक है, अचर फलन, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आपने पिछली क्लासों में ना आपने ये पढ़ा होगा, चर और अचर पढ़े होंगे। ठीक है, तो चर तो वो होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, वो होते हैं चर। और अचर होते हैं जिसका मान फिक्स हो, यानी कि 1 2 3 जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यदि हमारा फंक्शन, अभी देखो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो वास्तविक मान फलन पढ़ रहे हैं, वास्तविक मान या वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, वास्तविक फलन में हमने आपको बताया है कि x की वैल्यू भी वास्तविक होनी चाहिए और y की वैल्यू भी वास्तविक होनी चाहिए। तो इसको ना बार बार हम लिखेंगे नहीं कि x की वैल्यू भी वास्तविक है यानी x बिलोंग्स टू r है, और y की वैल्यू भी वास्तविक यानी y बिलोंग्स टू r है। r का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब यहाँ देखो जो हम पढ़ने वाले हैं अचर फलन, तो आपको पहले ही आपको पता होना चाहिए कि जो चर होते हैं वो तो होते हैं एक्स वाई जेड, या फिर जिनका मान क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिनमें जिनका मान परिवर्तित होता है। ठीक है, और जो अचर होते हैं वो होते हैं जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट से। ठीक है, अचर यानी जिनका मान फिक्स होता है। ठीक है, अब अचर फंक्शन क्या होता है, तो अब तक हमने पढ़ा है y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या होते हैं, एक फंक्शन होते हैं। अब अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो, एक अचर हो यानी कांस्टेंट हो, जैसे 4 हो 5 हो 6 हो, तो उसको हम बोलते हैं फिर अचर फलन। ठीक है, जैसे मान के चलो, देखो अचर फलन क्या होता है उदाहरण से समझो। जैसे मान के चलो हमने जो है एक्स की यहाँ पे एक फंक्शन हमने इस प्रकार लिख दिया, y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 0। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन लिख दिया, y बराबर एक्स की पावर 0 या एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 0। y और एफ ऑफ एक्स एक ही चीज होती है, इनको कैसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख लो या y लिख लो। y इसलिए लिखते हैं ताकि y अक्ष पे ग्राफ बना सकें, एफ ऑफ एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो y लिख लो या एफ ऑफ एक्स लिख लो, एक ही बात होती है। अब ये हमने एक फंक्शन ले लिया y बराबर एक्स की पावर 0। ठीक है, अब और लिख दिया हमने यहाँ पे कॉमा x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या है, वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, आंसर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। क्यों आएगा, देखो देखो यहाँ लिख लिया हमने x बराबर 4, तो y जब y की वैल्यू निकालेंगे या एफ ऑफ
4 निकालेंगे हम, ठीक है। x की वैल्यू 4 रख दी हमने, तो जो f ऑफ 4 है वो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 0। अब 4 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर 0 रख लो, 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो हमने निकाला f ऑफ 5, तो वो भी कितना आया, 5 की पावर 0 1। हमने निकाला f ऑफ 6, वो भी कितना आएगा, 6 की पावर 0 यानी 1। हमने निकाला f ऑफ -1000, तो -1000 की पावर अगर हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। किसी की भी पावर 0 रख लो, 1 ही आता है आंसर। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि f के अंदर कोई भी मान रख लो, आंसर हमारा 1 ही आ रहा है, यानी एक अचर आ रहा है, संख्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अचर फलन, ठीक है। यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो, अगर हमारा y का मान फिक्स आ रहा है तो उसको हम अचर फलन बोलते हैं। और अचर फलन का अब हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे बनाते हैं। मान के चलो ये y अक्ष है और ये अपना x अक्ष है। x की यहाँ पे वैल्यू है, ये अक्ष बना ली हमने, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। अब अगर हम अचर फलन का यहाँ पे ग्राफ बनाएं, ठीक है, अचर फलन का अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग देखोगे कि हमने जब x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। यानी जब x की वैल्यू हमने 4 रखी, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, यानी ये वाला बिंदु आ गया, ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर 0 कितना होता है, 1। यानी x की वैल्यू 1 रखी तब भी y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। x की वैल्यू अगर हम 1.5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे तब भी 1 ही आ रही है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रख लो भैया, ये तो y की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो यानी कि जो इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो प्लस की संख्याओं के लिए इधर जाएगा और माइनस की संख्याओं के लिए इधर जाएगा, यानी कि इस प्रकार का ग्राफ बन गया। यानी कि x अक्ष की अगर हम समांतर रेखा खींच दें तो वो एक अचर फलन को बताती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, 0,1, यानी जो y की वैल्यू है वो फिक्स है, 1 है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम y की वैल्यू को फिक्स कर दें तो जो फंक्शन बनता है वो उसको हम अचर फलन बोलते हैं, ठीक है। बस यही अचर फलन है और अचर फलन का ग्राफ है। चूंकि हम वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं तो x की वैल्यू भी वास्तविक आ रही है, 1 2 3 कुछ भी रख लो, और और y की वैल्यू भी वास्तविक आ रही है, कितनी, 1। तो 1 तो वास्तविक संख्या है ही, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फलन आ रहा है वो आ रहा है बहुपदीय फलन। इसमें ही देख लेते हैं, ठीक है। बार बार ऐसे वीडियो बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, एक में ही देख लो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जो अपना फंक्शन आ रहा है उसका नाम है यहाँ पे वास्तविक फलन, ठीक है। तो देखो वास्तविक फलन क्या होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपदीय फलन, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। देखो बहुपदीय फलन, बहुपदीय को बोलते हैं पॉलिनोमियल। आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा बहुपदीय, बहुपदीय का मतलब इसमें बहुपद आने वाला है, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है उसको हम बहुपदीय फलन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि x² प्लस x प्लस 9, 5x प्लस 2x² प्लस 3, इस प्रकार के जो होते हैं ना उनको बोलते हैं हम बहुपद। तो ये अगर इनके बराबर में हम y लिख दें तो y हमारा क्या होता है, f ऑफ x होता है। तो f ऑफ x बराबर ये हो गया, तो ये एक बहुपदीय फलन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे लिख दें f ऑफ x बराबर ये, तो ये क्या हो गया, बहुपदीय फलन हो गया। इस प्रकार के जो फलन होते हैं ना वो बहुपदीय फलन होते हैं, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, हम वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं तो x की वैल्यू भी वास्तविक है और y की वैल्यू भी क्या है, वास्तविक है, ठीक है। ये होते हैं बहुपदीय फलन। बस इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये नॉर्मल जो इसकी फॉर्म होती है वो बता रहे हैं हम, मानक रूप, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x² प्लस डॉट 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 ऐसे, ठीक है। और an xn का मतलब है यहाँ पे देखो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है
कि देखो x की घात 1 भी होनी चाहिए, 2 भी होनी चाहिए, 3 भी होनी चाहिए, ठीक है। और a0 और a1 a2 ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना ये कांस्टेंट है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इससे तुलना करो, यहाँ पे इससे तुलना करो, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। a2 है, a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है a2 की वैल्यू। ये वन है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, ए वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। ये नॉट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 9 है, यहाँ पे अचर की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं ना उनको बोलते हैं हम बहुपदीय फलन, ठीक है। यानी इससे तो कम से कम समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रकार के जो फलन होते हैं उनको बहुपदीय फलन बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो इसका ग्राफ बना के दिखा देते हैं हम आपको, ताकि अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम ज़्यादा यहाँ पे जो है बिंदु नहीं लेने वाले, थोड़े से ही बिंदु लेंगे, उनसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस वाले को ही ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, इस प्रकार से ले लिया। सबसे पहले एफ जीरो पुट करो यहाँ पे, यानी एक्स का मान हमने जीरो रखा, तो वाई का मान हमारे पास कितना आ गया, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो प्लस 9, तो ये कितना हो गया, 0 0 9, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ 1 पुट करा हमने, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1, 1 और 1 2, 2 और 9 कितने हो गए, 11, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश की संख्या बोलने में ना पता नहीं क्या क्या होता है, थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है सही से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक और एक 2 और 9 11 हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने F2 पुट किया यहाँ पे, F2 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9, 2 स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 और 9 15। उसके बाद प्लस की 3 संख्या ले लिया, माइनस की और ले लेते हैं 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ही माइनस की ले लेते हैं, इधर ले लो, ठीक है। जगह क्या है, यूज हो जानी चाहिए सही ढंग से, पेज का वैसे ही बिगड़ जाता है, पेज क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पे अब हम एफ ऑफ -1 निकालें अगर, ठीक है, तो एफ ऑफ -1 यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 9, ठीक है। तो ये कोष्टक लगाना है, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है माइनस की संख्याओं में, तो कोष्टक जरूर लगाया करो, ठीक है। तो देखो आलस लगा, कोष्टक लगाने से कुछ नहीं होता, मतलब आलस करने से कुछ नहीं होता, कोष्टक लगा लेंगे तो सही रहेगा, नहीं लगाएंगे ना तो पूरा मतलब आंसर, अगर आपको आता है कैलकुलेशन तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको कम कैलकुलेशन आती है ना उनका आंसर गलत हो जाता है, इसलिए माइनस की संख्याओं में कोष्टक लगा लिया करो, ठीक है। अब यहाँ देखो एफ ऑफ -1 आ जाएगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 9, यानी ये कितना आ गया, एक से एक कट गया, 9 आ गया। उसके बाद अगर हम एफ ऑफ -2 निकालेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 9। अब -2 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये -2 और प्लस 9, 4 में से 2 गए तो 2 और 9 11 आ गया। उसके बाद एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3 देखेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। देखो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, तो ऐसे ही -3 का स्क्वायर प्लस -3 और प्लस 9, ठीक है। तो ये फंक्शन में रख रहे हैं मान, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अब तक। तो देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और -3 और प्लस 9, तो देखो 9 में से 3 गए तो 6, 6 और 9 15। आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो देखो 9 11 15, 9 11 15, अब सेम सेम नंबर आते जा रहे हैं कि नहीं आते जा रहे। तो बस यही है इनमें बहुपद ये जो फलन होते हैं ना उनमें यही चीज होती है, सेम सेम आते जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतने ही बहुत हैं, ठीक है। इनको ना हम एक बार अलग से और लिख लेते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, या फिर देखो रेड पेन लगा देते हैं, ताकि देखो 0 लगाया तो 9 आ गया, 1 लगाया तो 11 आ गया, 2 लगाया तो 15 आ गया, -1 लगाया तो 9 आ गया, -2 लगाया तो 11 आ गया, -3 लगाया तो 15 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ, उसके बाद आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 के साथ 9 आ रहा है, यानी 0 के साथ क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यानी कि कौन सा बिंदु हो जाएगा अब ना, 0,9, तो 0,9 कौन सा होता है, ये होता है 0,9। उसके बाद 1 के साथ 11 आ रहा है, यानी 1 और 11, तो 1 ये रहा और 11 कहाँ है, ये रहा, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1,11, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ 15 आ रहा है,
तो 2 के साथ 15 आ रहा है, तो ये 2 रहा और ये 15 रहा, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -1 के साथ क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो -1 ये रहा और 9 ये रहा। ठीक है, तो -1 के साथ 9 आ रहा है, यानी ये आ गया। उसके बाद -2 के साथ 11 आ रहा है, तो -2 के साथ 11 कहाँ पे, ये रहा, ये -2 और ये 11। ठीक है, उसके बाद -3 के साथ 15 आ रहा है, तो -3 ये रहा और 15 ये रहा, यानी ये आ गया। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे, जैसे वैल्यू बराबर आई थी ना, तो ये पॉइंट भी जो है ना सीधे में आ रहे हैं, तो अब इनको अब मिला देंगे। तो देखो मिलाओ ऐसे, और ये वाला ऐसे, यू जैसा बन गया कि नहीं बन गया। तो जो यू जैसे ग्राफ होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम बहुपदीय फलन का ग्राफ है वो। ठीक है, अब यू जैसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी वो भी बहुपदीय फलन होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, वो भी बहुपदीय फलन होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, वो भी बहुपदीय फलन होते हैं। ठीक है, और मूल बिंदु से भी जा सकता है, यानी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, वो भी बहुपदीय फलन ही होते हैं। यानी कि जो मुड़ा हुआ होता है ना चिमटे जैसा, उसको हम बहुपदीय फलन का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसे और फिर ऐसे होता तो वो बहुपदीय फलन का ग्राफ नहीं होता। मतलब बहुपदीय हो सकता है, लेकिन मतलब घात उसकी क्या होगी, एक होगी फिर। ठीक है, दो ग्राफ हैं अभी यहाँ पे, ये तो पूरा एक ही फलन का ग्राफ है, लेकिन ये दो फलन के ग्राफ हैं ये। ठीक है, अलग अलग। अभी यहाँ पे इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में ना बहुत अंतर है। ठीक है, ये तो फुटा से खींची हुई लाइन है और ये हाथ से बिल्कुल ऐसे खींची हुई है, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, देखने में सीधी लग रही है, हर जगह से ये मुड़ रही है। ये चीजें ना आप आगे पढ़ोगे जब और सीखते जाओगे, इनको छोड़ो, आप तो देख लो बहुपदीय ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है यू जैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, उसका नाम है परिमेय फलन। ठीक है, तो परिमेय फलन और जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चे कुछ जो भी फंक्शन है उनको। ठीक है, तो देखो परिमेय फलन पढ़ेंगे अब हम। यहाँ पे तो पेज भी खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं परिमेय फलन को, ये 4th नंबर का है परिमेय फलन। परिमेय फलन को बोलते हैं हम रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो देखो परिमेय के नाम से आपको पता होगा, आपने परिमेय संख्या पढ़ी होंगी कि नहीं पढ़ी 10वीं में, तो वही है, जो परिमेय संख्या होती है ना वही परिमेय फलन होता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, वहां पे संख्या पढ़ी थी, यहाँ पे फलन पढ़ेंगे। तो देखो पहले हमने संख्या कैसे पढ़ी थी, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी कि p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो पढ़ी थी हमने परिमेय संख्या की परिभाषा। तो बस यही है, वे फलन परिमेय फलन होते हैं जिनको परिमेय, जिनको बहुपदीय फलनों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, पहले तो परिमेय संख्या में तो होता है ऐसी संख्या जिनको p संख्या और q संख्या के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। इस बटे को ना अनुपात बोलते हैं, जो हम बटे बोलते हैं ना हिंदी में, इसको अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो p अनुपात q के रूप में लिखा जा सकता है उसको तो परिमेय संख्या बोलते हैं। और अगर दो फलनों का अनुपात निकाल देना, ऐसे बहुपदीय फलनों का अनुपात, जैसे ये फलन है एक, इन दोनों का अगर हम ऐसे अनुपात निकाल दें, देखो ये बहुपदीय फलन अभी पढ़ा था, अगर इन दोनों बहुपदीय फलनों के बीच में ऐसे होता और इधर एक ही बाई होता, ये मान के चलो ऐसे, तो अब ये जो बन गया है ना, ये क्या बन गया, हमारा परिमेय फलन बन गया। ठीक है, तो अगर दो बहुपदीय फलन ऐसे अनुपात में हो तो उसको हम परिमेय फलन बोलते हैं। उसको हम, एक तो मान लो ऊपर वाला तो यहाँ पे px है और नीचे वाला qx है, तो ये परिमेय फलन हो गया। और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे वाला फलन है ना, ये भी फलन है अलग से और ये भी अलग से फलन है। ठीक है, दो फलनों का अनुपात जो होता है उसको परिमेय फलन बोलते हैं। तो नीचे वाला जो फलन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उदाहरण से समझेंगे इसको। ठीक है, देखो मान के चलो एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पे हमने लिख लिया x² + 5 अपॉन x-6, ये लिख लिया। अब ये भी बहुपद जैसा है और ये भी बहुपद जैसा है, तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय फलन हो गया ये। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि qx इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
क्यू माइनस सिक्स, जो क्यू एक्स क्या है यहाँ पे, क्यू एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस सिक्स है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स माइनस सिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको 6 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू 6, यानी कि इस फंक्शन के लिए जो है x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 6 हो गई ना, तो x की वैल्यू यहाँ 6 रख के देखियो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x की वैल्यू 6 रख के देखो तो 6 माइनस 6 नीचे क्या हो गया, जीरो। तो ऊपर 6 रखेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 5 बटे जीरो, 6 का स्क्वायर 36 और 5 41 बटे जीरो। अब 41 में जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। और अनंत वास्तविक संख्या होती है क्या, नहीं होती। हमने क्या पढ़ा है कि जो एफ ऑफ एक्स है बाई ये, उसकी बाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए आर, जबकि अनंत वास्तविक संख्या होती है क्या, नहीं होती। अनंत तो पता ही नहीं क्या होता है, अनंत तो अनंत ही होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, इसमें क्यू की जो नीचे वाली चीज है ना, उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू 6 नहीं हो सकती इस फलन के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखें हम, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर मान के चलो, यहाँ पे एक और हमने एग्जाम्पल ले लिया, 3x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ऊपर की चीज से तो कोई मतलब नहीं है, नीचे वाली जो चीज है ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 4 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 हो गया। और बराबर का चिन्ह होता तो यहाँ बराबर का आता, यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह है तो यहाँ पे बराबर नहीं आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, 4 के। अब इनका अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, तो इधर तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट तो एक्स हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है, यानी प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू है ना वो प्लस माइनस 2 के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 2 के बराबर हो गई तो ये फंक्शन जो है ना ये वाला, ये परिभाषित ही नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, -2 पुट कर लो या 2 पुट कर लो, तो देखो एफ ऑफ -2 निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एफ ऑफ -2 यानी x का मान -2 रख रहे हैं, तो 3 गुणा -2 का होल स्क्वायर, x की जगह पे -2 रख दिया और होल स्क्वायर आ गया, और प्लस 9 बटे में एक्स स्क्वायर -4 है तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि ना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और 4 तिया 12, 12 और 9 हो गए अपने 21, ठीक है, 12 और 9 हो गए 21, 21। नीचे देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये यहाँ माइनस का चिन्ह है, देखो माइनस का चिन्ह है, ठीक है। -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 माइनस 4 कितने हो गए, 0। अब 21 में 0 को भाग देंगे तो अनंत हो गया, तो अनंत फिर से वो क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो प्लस के 2 और माइनस के 2 नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि परिमेय फलन ऐसे फलन होते हैं जिनमें ऊपर भी एक फलन होता है या बहुपद होता है और नीचे भी बहुपद होता है, लेकिन नीचे वाला जो बहुपद है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि ये जो चीज है ना पूरी की पूरी ये अनंत नहीं बननी चाहिए कोई सा भी। अब यहाँ तो देखो परिमेय फलन है इसलिए आपको समझ में आ गया, लेकिन बहुपदीय फलन जो भी होते हैं, जितने भी फंक्शन है ना, उनमें कभी भी अनंत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनंत को ना हम जानते ही नहीं क्या होता है। तो अनंत क्या है, डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अनंत पता ही नहीं हमको क्या है, तो अनंत परिभाषित तो है नहीं, तो अनंत नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात ये वास्तविक संख्या हो सकती है कोई भी पॉइंट की, कैसी भी हो, परिमेय है परिमेय कुछ भी हो, लेकिन अनंत नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये परिमेय फलन होता है। जो हिंदी वाली परिभाषा होती है वो तो आप क्या है बुक में से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेन चीज होती है समझने की। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, एक बार x का मान 1 रख लो, 2 रख लो, 3 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, ऐसे ऐसे रखते जाओ और ग्राफ बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें x का मान 6 नहीं रख सकते, यानी 6 पे जो है वो खाली स्थान आ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे खाली स्थान सा आ जाएगा 6 पे, यानी वहां पे लाइन नहीं आएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी आगे वाले जो फलन है ना बचे कुचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।